अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। रमजानुल मुबारक की चांद रात का खास वजीफा, अगर कोई शख्स इस छोटी सी सूरत को, जो बहुत छोटी सूरत है, इसको 21 मरतबा पढ़ लेगा तो पूरे साल उसके रिस्क में बरकत होगी, बल्कि रिस्क इस तरह उसके घर के अंदर बरसेगा जैसे ढलवान से पानी उतरता है, इस तरीके से उसके घर में बरकत होगी। और इसी तरीके से तमाम फजाइल खास तौर पर रमजानुल मुबारक की चांद रात के बारे में बतलाई जाती है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। रमजान की पहली रात का वजीफा, जो शख्स रमजान की पहली रात, जिस रात रमजान का चांद नजर आए, मगरिब की नमाज के बाद सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, पूरी सूरत 21 टाइम 21 बार पढ़ ले, उसकी रोजी में ऐसी बरकत होगी जैसे उचान से पानी बहता हुआ निचान की तरफ तेजी से। इस वीडियो के अंदर जो बतलाया गया है कि रमजानुल मुबारक के चांद देखने के बाद, मगरिब के बाद, अगर कोई शख्स सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये एक छोटी सी सूरत है, 3 या 4 आयत की ये सूरत है, अगर कोई इस सूरत को पढ़ लेगा, 21 मरतबा पढ़ लेगा रमजानुल मुबारक की चांद रात को, चांद देखने के बाद, तो उसके रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत होगी और रिस्क उसको तलाश करेगा। और बहुत सारी बातें इसके अंदर बतलाई गई है और बतलाई जाती है सोशल मीडिया पर। हालांकि याद रखें कि ये बात ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना कुरान करीम से साबित है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से साबित है, ना सहाबी के किसी कौल से साबित है, ये किसी बुजुर्ग के मुजर्रबात में से है। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि ये कोई चीज वाजिब या फर्ज या सुन्नत नहीं है, बल्कि किसी बुजुर्ग का कौल इसे कहा जा सकता है, लेकिन मुआशरे के अंदर इस पर जो अमल किया जाता है, इसको बहुत लाजिम और जरूरी समझकर अमल किया जाता है। बल्कि मैं ये बात कहूं कि इसे फर्ज समझकर किया जाता है, तो ये मेरी बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। लोग इसे फर्ज समझकर करते हैं और ये महसूस कर लेते हैं और ये पक्का यकीन से करते हैं कि हमारे घर में पूरे साल अब बरकत ही होगी। लेकिन याद रखें कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं है या सहाबी का कोई अमल नहीं है। और इसी तरीके से जो सूरह फतह के बारे में बताया जाता है कि रमजान की चांद रात के अंदर अगर कोई शख्स सूरह फतह को पढ़ लेगा तो उसके पूरे साल उसके रिस्क में बरकत होगी, उसके घरों में झगड़ा और लड़ाई नहीं होगी। तो याद रखिए, ये भी किसी बुजुर्ग का मुजर्रबात में से हो सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से या सहाबा के कौल या अफ़आल से ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग कोई बात कहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कही हुई बात, हदीस की बात, इन दोनों बातों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्योंकि जो तासीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में है, जो तासीर हदीस की बातों में है, वो किसी अल्लाह वाले के कौल से या किसी और के बात से वो तासीर नहीं होती है। तो लिहाजा हम इसको लाजिम समझकर, जरूरी समझकर ना करें, बल्कि उम्मत जब इसे वाजिब समझ रही है, फर्ज समझ रही है, तो इस अमल को छोड़ देना ये ज्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये चीज ना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, बल्कि ना मुस्तहब है। अगर कोई शख्स करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन लाजिम और जरूरी समझकर ना करें। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से सही बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।